हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं आ गई हूँ लव मैरिज का पार्ट 6 लेके। हाँ गाइस, जो आप इतने दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे, तो आज मैं वो स्टोरी लेके आ ही गई हूँ। तो आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 5 पार्ट तक, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो विंग था उसने सॉन्गलिन ने उसको एक किचन दिया था जो बहुत सुंदर था, कांच का था पूरा। वो बहुत शाइन कर रहा था और वो भी एक ब्लैक बनी और वाइट बनी का किचन था। और फिर वांगजी और उसके साथ विंग के और वांगजी जब उन लोग कुछ डिनर करने गए थे वहाँ ही मॉल में, तभी हमारे वांगजी से विंग का किचन टूट गया था और हमारे विंग को बहुत बुरा लगा था। तो वो रोते रोते निकल गया था घर के लिए। और हमारा वांगजी भी विंग के पीछे जा ही रहा था, लेकिन हमारा विंग इतना आगे था कि वो गाड़ी में बैठ के चला गया था। टैक्सी लेके बुक नहीं की थी, उधर खड़ी थी, तो उसमें वो बैठ के चला गया था वेंसन के लिए। और हमारा वांगजी तो बहुत डर गया था। फिर हमारे वांगजी को वहाँ ही हमारा वांगजी को नी हुसैन और वेनिंग मिल गया था, जो उन लोग डेट पे आए थे। ऑब्वियसली डेट पे नहीं आए थे, वो शॉपिंग ही करने आए थे शादी के लिए, लेकिन हमारा नी हुसैन उधर आया था, तो हमारा वेनिंग भी उधर आ गया था। तो वेनिंग और न्यूसन कहते हैं कि आप देखो मत, जाओ जल्दी से, वो लड़का पागल है, वो कुछ भी कर लेगा। तो हमारा वांगजी ये बात से बहुत डर गया था और वो जल्दी से जाता है पार्किंग में। और जो उसने गाड़ी उधर लगाई थी, वो जल्दी से वो उसमें बैठ के, वो ड्राइवर का भी इंतज़ार नहीं करता है और वो निकल जाता है विंग के पीछे वेंसन के साथ। और वो वेंसन में सॉरी विंग तो गाड़ी में था और वांगजी वांगजी बहुत, उन लोग का इधर ये मॉल से वो वेंसन बहुत दूर था। तो विंग थोड़ा पास था वेंसन का, लेकिन वांगजी बहुत दूर था, क्योंकि विंग जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी तो उधर से कब की निकल गई थी और वांगजी को थोड़ा लेट हो गया था। तो वांगजी जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करता है, पर्सनल सेक्रेटरी को, और कहता है कि मैं तुमको एक पिक भेजता हूँ, ऐसा किचन तुम्हें कितने भी जितने मॉल हैं चाइना में, वो सारे मॉल में से वो किचन उठा लाओ। उसके जैसा थोड़ी भी सिमिलर लगे ना, ऐसा लगे कि इसके जैसा दिखता है, तो वो सारे किचन से उठा लाओ। कितने भी महंगे हो, भले ही वो 10,000 के हो कि 10 लाख के हो, जितने भी चाइना में बड़े बड़े मॉल है, बड़ी बड़ी ब्रांडेड के मॉल है, जितने भी तुमको किचन्स मिले वो सारे उठा के लाओ। तो वो जो वांगजी का सिक्योरिटी था, वो पर्सनल, वो तो पूरा डर जाता कि क्या बोल रहे हैं सर। वांगजी ये ड्राइविंग करते करते बात कर रहा था। तो फिर वांगजी कहता है तुम सुन रहे हो ना, तो वो कहता ये सर, ये सर। फिर वांगजी कहता है मुझे 10 मिनट में चाहिए। तो वो अपने माइंड में कहता है वांगजी का पर्सनल सेक्रेटरी कि मैं 10 मिनट से इतने सारे किचन्स कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। तो वांगजी कहता है सुना ना तुमने। तो वो कहता है यस सर, यस सर। फिर वांगजी कहता है तो फ़ोन रखो, मेरी बात क्या सुन रहे हो, बुद्धू कहेंगे। तो फिर वांगजी सामने से फिर फ़ोन रख देता है। और वांगजी डरा भी हुआ था और गुस्सा भी था। और वो ऐसे ही विंग को ढूंढते ढूंढते वो अपनी वेंसन की तरफ जा रहा था कि कह रहा था, अपने से आपसे बात करते जा रहा था कि ये लड़का कहाँ चला गया, मैं भी पता नहीं वो किचन से साथ क्या कर रहा था जो मेरे हाथ से टूट गया। और वो किचन, भगवान, अब वो कहाँ मिलेगा, अगर वो मिला ही नहीं तो नहीं मैं ऐसे क्या सोच रहा हूँ। और वो ऐसे सोचते सोचते मैं विंग का पीछा करने जा रहा था। तब हम विंग को देखते हैं, विंग अपने वेंसन के पास पहुंच ही गया था उधर, क्योंकि वो अंकल बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे। और विंग जैसे रो रहा था, उसको पता नहीं, उसको इसलिए नहीं रो रहा था कि उसने सॉन्ग लेने दिया था, उसको ये वो किचन इतना पसंद आ गया था कि वो वो कोई तोड़ भी दे, तोड़ तो दिया ही हमारे वांगजी ने, लेकिन वो खुद भी उसको तोड़ देता ना, तो भी वो खुद से ही नाराज़ होता था। वो इतना उसको इतना किचन वो पसंद आ गया था, इसलिए वो रोए जा रहा था। और जो ड्राइवर अंकल थे वो तो बहुत परेशान हो रहे थे कि ये लड़के को हो क्या गया है, जब पागल की तरह वो रो रहा है। एक तो विंग को वो अंकल ने जैसे तैसे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर जाके हमारे विंग ने वो अंकल को घर का एड्रेस दिया। फिर हम इधर से सिम शिफ्ट करके हम मैडम लेन और मैडम यू को देख लेते हैं, जहाँ उन लोगों को तो कुछ खबर ही नहीं थी उन लोगों के बेटे के बारे में कि क्या हो रहा है। और यानली भी उनके साथ शॉपिंग में ही बिजी थी।
जहाँ हमारे मतलब न्यू हुसैन और वैनिंग नीचे ही खड़े थे और वो भी बहुत टेंस में थे, क्योंकि वैनिंग अभी तक उधर ही था, इसलिए न्यू हुसैन उधर से गया नहीं था अभी विंग के पीछे। फिर मतलब तभी हमारी मतलब मैडम लेन और मैडम यू और यानली आती है। उन लोग के मतलब जो पीछे बॉडीगार्ड्स थे उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग के बैग्स थे। तो मैडम यू आके कहती है न्यू हुसैन से, न्यू हुसैन, तो मतलब न्यू हुसैन थोड़ा डरा हुआ था, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैडम यू, मैडम लेन और यानली खड़ी है, तो वो डर जाता है और पीछे घूमता है। तो मतलब वो आंटी थी जो मैडम यू, वो कहते क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो न्यूसन कहता कुछ नहीं आंटी, बस बस ऐसे ही। फिर वो मतलब जो फिर उन लोग मतलब ओ मैडम यूर, मैडम लेन और वेंचिंग, सॉरी वेंचिंग, हाँ, यानली मतलब जो वेंडिंग था उसको देखते तो वो मतलब मैडम लेन कहती कौन है? न्यूसन। तो न्यूसन कहते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है आंटी। तो यानली कहते तुम्हारे ब्रदर को पता है न्यूसन? तो न्यूसन कहता है कि नहीं दी, लेकिन नहीं सीजे, लेकिन मैं जल्दी बताने वाला हूँ। फिर यानली कहती है कि तुम जल्दी ही बता देना, ठीक है? फिर न्यूसन कहता है कि हाँ हाँ। फिर यानली कहते तुम्हारे फेस पे इतनी टेंस क्यों दिख रही है न्यूसन? तो न्यूसन कहता है वो कुछ नहीं, ऐसे ही। वो नहीं बताता है कि अभी क्या हुआ। फिर तभी हमारे वेनिंग के फ़ोन पे उसके सीजे का कॉल आता है। तो वो मतलब उसकी सीजे कहती है वेंचिंग, वो कहती है कि मतलब न्यूसन को कहाँ, वेंचिंग उसके ब्रदर को कहते हैं कि न्यू वेंडिंग जल्दी तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारा कुछ काम है। तो वेंडिंग कहता है यस सीजे मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे बात करके वो फ़ोन रख देता है। फिर वो न्यू हुसैन से कहता है कि न्यू हुसैन, तो न्यू हुसैन कहता है कि फिर वेंडिंग कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरी सीजे मुझे बुला रही है। फिर न्यू हुसैन कहता है कि हाँ तुम जाओ, वैसे भी मैं अभी घर ही निकल रहा हूँ इन लोग के साथ। फिर वो कहता है कि ठीक है बाय। फिर वो मतलब उन दोनों एक दूसरे से बाय कहते हैं और फिर वेंडिंग मतलब उधर से मतलब वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर हम मतलब मैडम यू और मैडम लेन को देखते हैं, जो मतलब विंग के बारे में पूछ रही थी न्यू हुसैन से। तो न्यू हुसैन बेचारा क्या ही बोले। फिर न्यू हुसैन ये कह देता है कि वो और वांग जी तो कब के घर के निकल गए, क्योंकि विंग को कुछ काम था ज़रूरी, इसलिए वो कब का निकल गया और मुझे मतलब इधर वेंडिंग के साथ रुकना था, इसलिए मैं नहीं गया आंटी। तो मैडम ये कहती कि ठीक है, तो अब हमारी भी शॉपिंग हो गई है। तो वो बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि तुम ये सब सारे बैग्स गाड़ी में रख के आओ। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं यस मैम, और वो सब लोग मतलब चले जाते हैं मतलब बैग्स रखने पार्किंग लॉट में। और उन लोग मतलब बॉडीगार्ड सब लोग तो चले जाते हैं, क्योंकि वो बॉडीगार्ड लोग भी मतलब दूसरी गाड़ी लाए थे, क्योंकि हमारा वांग जी की गाड़ी में सब लोग आए थे, लेकिन अभी तो वांग जी लेके गाड़ी लेके चला गया है। तो मतलब वो उन लोग बॉडीगार्ड के साथ जाएंगे। तो उन लोग तो मतलब चले गए अपने बैग्स मतलब शॉपिंग बैग्स रखने पार्किंग लॉट में। फिर मैडम यूँ कहती है कि तो चले घर पे हम भी। तो मैडम लैंड कहती है कि हाँ मैं भी अब चलती हूँ, मुझे बहुत मतलब घर पे काम है। फिर मैडम यूँ कहती है कि ठीक है। तो फिर हमारा न्यूसन कहता है कि चलो आंटी मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीजे कहती है कि न्यू हुसैन तुम घर पे खा लेना, अगर तुमको ब्रदर को पता चल गया कि तुमने बाहर से खाना खाया है तो बहुत गुस्सा होंगे। फिर न्यूसन कहता है कि ठीक है। फिर वांग जी नहीं, न्यू हुसैन और यानली और मैडम यू वो मतलब अपने बॉडीगार्ड के साथ चले गए, और मैडम लेन अपने बॉडीगार्ड के साथ वो अपने मैंसन निकल गए, मैडम लेन और यानली और उन लोग मतलब जंग मैंसन निकल गए। तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हम विंग का देखते हैं। विंग मतलब अपने मतलब वैंसन के सामने पहुंच गया था। तो गाइस मतलब जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो वैंसन यूज़ किए थे वो वैंसन मेरे से वो पिक सारे डिलीट कर दिए हैं मैंने। मुझे लगा था कि मतलब ये स्टोरी मैं दूसरी बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो मुझे वो वैंसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लेकिन मुझे ज़रूर पड़ गई, तो इस बार मैंने दूसरे वैंसन मतलब यूज़ किए हैं हमारे वांगजूर विंग के घर के लिए, ठीक है। तो हमारा विंग का घर मतलब बहुत बड़ा है वैंसन, ऑब्वियसली उन लोग चाइना के वेस्ट मतलब बिजनेसमैन्स हैं, तो मतलब विंग का घर तो बहुत ऑब्वियसली बहुत बड़ा था। तो मैं आपको पिक में दिखा दूँगी। तो मतलब विंग जैसे अपने घर के सामने पहुंचता है, अभी शाम के मतलब 5-4 बजे थे, शाम के 4-5 बजे हुए थे। विंग मतलब जैसे ही वो मतलब वैंसन के सामने रुकता है, वो जल्दी से डोर खोलता है और वो सीधा मतलब अपने वैंसन की तरफ भागने लगता है। उसने गाड़ी के मतलब जो चार्ज लगता है गाड़ी का वो भी तक नहीं दिया,
वो बेचारे अंकल चिल्लाते रह गए। और जो मतलब उन लोग के ऑब्वियसली इतना बड़ा मेंशन है, उन लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उधर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। तो जब उन लोग ने देखा कि विंग सर ऐसे मतलब विंग मतलब छोटे यंग मास्टर इससे मतलब इतने रोते हुए आ रहे थे वो, तो लोग भी शॉक हो गए। और जब उन्होंने मतलब जो ड्राइवर है उनका आवाज़ सुना कि मेरे पैसे तो देते जो भाई उमेगा, तो वो बॉडीगार्ड आया और उसने मतलब पे कर दिए। फिर वो जो था वो मतलब वो ड्राइवर अंकल थे वो भी मतलब चले गए। तो विंग मतलब दौड़ते दौड़ते हुए वेंसन में जाता और उसने जोरदार मतलब जाके वेंसन का डोर खोला था। वो जाके सीधा मतलब अपने रूम में जाता है और रूम का डोर मतलब लॉक करके, और इतना रोता है इतना रोता है, पता उसको इतना क्यों हर्ट हो रहा था। बस एक किचन था 10,000 का, फिर भी उसको बहुत हर्ट हो रहा था क्योंकि उसको वो किचन लिटरली बहुत पसंद आया था। अगर उसके सामने मतलब सोने का भी वो वाला किचन ला के रख देना, फिर भी विंग मतलब वो ही किचन मांगेगा। उसको पता नहीं इतना पसंद आ गया था क्योंकि ऑब्वियसली उसको बनी बहुत पसंद थे और वो बनी तो बहुत स्पेशल मतलब लग रहे थे और वो बहुत खूबसूरत थे। इसलिए विंग को मतलब बहुत रोना भी आ गया और उसको लगा कि वांगजी ने जानबूझ के तोड़ दिए, क्योंकि वांगजी को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया था कि मतलब सोंगलेन ने विंग को मतलब ये ऐसे ले दिया। तो विंग को बस ऐसा लग रहा था कि वांगजी को मतलब सोंगलेन नहीं पसंद आया, इसलिए सोंगलेन को जो मतलब सोंगलेन ने उसको गिफ्ट दिया, मतलब एक गिफ्ट ही तरीके से दिया ना, तो वो भी पसंद नहीं आया, इसलिए वांगजी ने मतलब जानबूझ के उसको तोड़ दिया। इसलिए विंग मतलब बहुत रो रहा था, बेड पे बैठ गया बेचारा, बहुत रो रहा था। और वेंसन में बस मतलब फेमियान थे वो भी बस अब थोड़ी देर पहले मतलब विंग के आने से पहले थोड़ी देर पहले वो मीटिंग के लिए मतलब निकले थे, कुछ अर्जेंटली मतलब मीटिंग थी, मतलब उसके काम से वो निकल गए थे। इसलिए वेंसन मतलब सिर्फ ऑब्वियसली विंग ही होगा। अब जैसे मतलब वो तो हम वांगजी का देखते हैं, ठीक है। तो वांगजी का वेंसन भी वांगजी का वेंसन नहीं, वांगजी भी मतलब जियान मेंशन में ही आया था। जैसे वो मतलब जियान मेंशन में एंटर हुआ, ऐसे ही उसने वो जो कैब देखी जो मतलब विंग बैठ के आया था, तो उसको पता चल गया कि मतलब ये कैब इधर से गई है, मतलब जो वो अंकल थे वो ड्राइवर मतलब वो उधर से गई है, इसलिए मतलब विंग इधर ही आया है। तो वांगजी तो बहुत डरा हुआ था कि मतलब विंग क्या क्या बोलेगा। विंग इतना रो रहा था, उसकी बात सुनेगा विंग। तो वांगजी मतलब जैसे मतलब उतरता है गाड़ी से, तो वो सीधा मतलब भागता है वेंसन की तरफ। डोर मतलब वो ओपन ही था, वो जो मतलब बॉडीगार्ड्स थे वो नहीं मतलब लॉक करने गए थे, क्योंकि जो मतलब ये छोटे यंग मास्टर है वो मतलब वेंसन में अकेले रहते हैं मतलब हमारा विंग, तो उसको डर लगता है। तो मतलब जो बॉडीगार्ड्स थे उसको भी पता था कि मतलब वेंसन में मतलब कोई नहीं है, ऑब्वियसली विंग ही था, तो उसको डर लगा, इसलिए उन्होंने मतलब लॉक नहीं किया था, मतलब दरवाज़ा क्लोज नहीं किए थे। तो वांगजी मतलब गाड़ी से उतरता है और वो जल्दी से मतलब भागता है वेंसन की तरफ और देखता है कि मतलब डोर खुला ही हुआ है। तो उधर जो बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था उससे पूछता है कि विंग इधर ही है ना, तो वो कहता है कि यस सर, वो अभी इधर से रोते रोते हुए गए। तो वांगजी था थैंक्स थैंक्स, और वो ऐसे करके वो जल्दी से मतलब वेंसन के अंदर भाग जाता है। और तभी मतलब उसके मतलब पर्सनल मतलब वांगजी का पर्सनल जो सिक्योरिटी था उसका कॉल आता है और कहता है कि सर मैंने जितने भी चाइना में मतलब वो जो आपने किचन का पिक भेजा था वो सारे जगह से मैंने ले लिए हैं, और वो मतलब अब कहाँ भेजने हैं सर। तो वांगजी कहता है सब सारे के सारे मतलब वो पैक कराओ, जल्दी से जियान मेंशन में भेज दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजो। तो वो कहता है कि यस सर। फिर वांगजी जल्दी से मतलब वेंसन के अंदर जाता है और वो चारों तरफ देखता है। मतलब विंग का मतलब जो लिविंग रूम था वो भी बहुत बड़ा था। विंग मतलब वांगजी चारों ओर वो डरा हुआ था, वो उसके मतलब फोरहेड से मतलब वो स्वेट वाला हो गया था क्योंकि वो डरा हुआ था और वो घबराया हुआ था, इसीलिए उसने मतलब चारों तरफ देखा कि मतलब विंग कहीं नहीं दिख रहा है। फिर मतलब उसको मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की मतलब और रोने की आवाज़ आती है। फिर उसको पता चलता है, फिर वांगजी को पता चलता है कि मतलब विंग अपने रूम में है। फिर वो जल्दी से मतलब ऊपर जाता है और विंग के रूम के सामने मतलब जाके मतलब विंग को आवाज़ देने लगता है कि विंग विंग प्लीज़ खोलो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो किचन मेरे से गिर जाने वाला है, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। जब विंग ने जब वांगजी की वॉइस सुनी तो उसको और गुस्सा आ गया। तो विंग कहता है कि मुझे आप चले जाओ इधर से, मुझे आपसे नहीं बात करना है, अब आपकी मुझे शक्ल भी नहीं देखनी है। और वांगजी मतलब माफ़ी मांगे जा रहा था और मतलब डोर पे वो
अपने हाथ से वो मतलब मारे जा रहा था, प्लीज़ विंग मतलब खोलो, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे माफ़ी मांगनी। लेकिन हमारा विंग नहीं मान रहा था। हमारा विंग कैसा है वो तो सबको पता है, वो ज़िद्दी है थोड़ा सा। तो वांगजी कितनी मेहनत करता है, वो कितनी मतलब विंग से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ खोल दो, तुम्हें मैं ऐसा ही ला के दूँगा, तुमको बस जैसा चाहिए मैं ऐसा ला के दूँगा। लेकिन विंग मानता ही नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे आपको देखना भी नहीं चाहिए, मुझे वो टूटा था वो ही मतलब किचन चाहिए, मुझे दूसरा कोई किचन नहीं चाहिए। और ऐसा करके वो और रोने लगता है अपने रूम में बैठ के। फिर वांग जी लास्ट में हार मान के वो मतलब नीचे चला, मतलब सीढ़ी से वो उतर रहा था। तभी मतलब जियान सर के सामने गाड़ी आके रुकती है। ऑब्वियसली वो मैडम यू और उन लोग की थी। तभी मतलब मैडम यू और यानली और नी हुसैन, मतलब नी हुसैन के ब्रदर तो मतलब 2-3 दिन के लिए मतलब बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हैं। तो नी हुसैन मतलब इधर ही रहने वाला था, तो वो भी मतलब इधर ही आया। वो मतलब थोड़ा डरा भी हुआ था, वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तो मैडम उन लोग मतलब सब उतर गए और सारे बॉडीगार्ड्स भी मतलब सारे बैग्स लेके उतरने लगे। तो वहाँ विंग नी हुसैन अभी तक मतलब वो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मैडम ये कहते कि नहीं हुसैन, तुम्हें लगता है तुम्हें गाड़ी से उतरना नहीं है ना, तुम्हें उधर ही बैठना है पूरी रात। तो न्यू हुसैन कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आंटी, आ रहा हूँ, आप जाइए ना, मैं आ रहा हूँ। फिर यानली कहती तुम्हें क्या हो गया न्यू हुसैन, तो तुम्हें कब से देख रही हो, तुम कब से मतलब किसी सोच में डूबे हुए हो। तो न्यू हुसैन कहता कुछ नहीं सीजे ऐसे ही। फिर वो मतलब मैडम यू और सॉरी मैडम यू और यानली मतलब वैंसन की तरफ जाने लगती है। तो मतलब वो देखती है कि मतलब वेंसन मतलब खुला हुआ है, मतलब डोर था वो खुला हुआ है। तो मतलब जैसे कि मतलब न्यूज़ ने बताया था कि मतलब विंग और वांगजी घर पे आ गए हैं। तो मतलब मैडम यू को लगा कि विंग और वांगजी मतलब इधर आए हैं। ऑब्वियसली विंग तो इधर ही आएगा, लेकिन मैडम यू को ऐसा लग रहा था कि वांगजी भी इधर ही आया है। तो वांगजी भी इधर ही आया है क्योंकि गाड़ी उसकी इधर खड़ी थी जो उन लोगों ने देखी थी। और मतलब न्यूज़ को बहुत डर लग रहा था कि अगर विंग ज़्यादा रो रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे आंटी पूछेगी तो। फिर मतलब ऐसे डरते डरते वो मतलब आगे चला गया और उन लोगों के साथ बात करते करते वो मतलब आवाज़ सुनने लगा कि मतलब विंग की रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना। और वांगजी को पता चल गया था कि मतलब मैडम यू और यानली और न्यूसन आ गए हैं। तो वो मतलब लिविंग रूम में बैठा हुआ था और मतलब तभी मतलब उसको अपने मतलब पर्सनल सेक्रेटरी का कॉल आता और कहते हैं कि सर मैंने जियान वेंसन के सामने ही वो सारे गिफ्ट मतलब वो गाड़ी भेजवा दिए हैं, वो बस उधर ही खड़ी हुई है, बस आपको जाके मतलब उनको कहना है कि अंदर रखवा दो। तो वांग जी कहता है उसको फ़ोन करो और बोलो कि सारे मतलब मेंशन में रखवा दे। तो कहता है यस सर। फिर वांग जी फ़ोन रख देता है और वो जाके मतलब बेचारा इतना टेंस था, जाके वो मतलब लिविंग रूम में बैठ जाता है। फिर वो जो वांगजी का सिक्योरिटी था वो कहता है कि लो ये काम भी बस मुझे ही करना था, बस इसीलिए तो मैं हूँ। फिर वो कहते हैं जो हो मुझे कॉल तो करना ही पड़ेगा। फिर वो जो मतलब वो गिफ्ट लाए थे वो जो मतलब वांगजी का सिक्योरिटी था उसने मतलब जितने भी वो सेम मतलब किचन थे वैसे भी वो सारे उठा के मतलब वो ला गया था। वो भले कितने ही महंगे कितने ही ब्रांडेड वाले हो वो किचन्स, वो सारे वो उठा के लाया था। ऐसे मतलब कितने वो भी मतलब कैसे गिफ्ट हम लाते हैं ऐसे मतलब वो रैप करके उसने मतलब भेजवाए थे। तो वो जो ड्राइवर था वो मतलब गाड़ी का जिसने वो उन लोग ने गिफ्ट भेजवाए थे, तभी मतलब वो ड्राइवर को कॉल करता है और कहता है कि वो सारे गिफ्ट मतलब जैन मेंशन में सारे रखवा दो। तो वो कहता है यस सर। तो मतलब वो मतलब यानली मैडम यू और नी हुसैन मतलब जैसे ही अंदर जा रहे थे तभी वो मतलब बॉडीगार्ड कहता है कि मिस। तो मतलब मैडम यू कहते हैं यस। तो मतलब वो कहता है कि वो आपको बुला रहे हैं। तो मतलब जब मैडम यू और मतलब यानली और नी हुसैन जब पीछे मुड़ते हैं तो उन लोग तो शौक ही हो जाते हैं, मतलब इतने सारे गिफ्ट किस लिए भाई, मतलब किसके हैं ये। तो वो मतलब बॉडीगार्ड कहता है कि वो आपको बुला रहे हैं। तो मतलब मैडम ये कहते क्यों। तो वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा। तो वो कहते कि उनको बुलाओ। तो मैडम ये कहते कि ठीक है मैं जाती हूँ। फिर उन तीनों मतलब उसके पास जाते हैं। वो गिफ्ट मतलब उसके वो जितने भी मतलब सारे गिफ्ट थे उसमें सिर्फ जैसे मतलब विंग के पास किचन था जिसने अभी मतलब वांगजी ने गिरा दिया था, बस ऐसे ही किचन उसमें भरे हुए थे और पूरा रूम भर जाए इतने मतलब गिफ्ट थे। तो मैडम यू जाती और कहते यस। तो वो कहता है कि ये आपका पार्सल, ये आपने गिफ्ट मंगवाए थे। तो मतलब मैडम यू शौक हो जाती और कहते क्या। तो वो ड्राइवर कहता है यस, इसी मतलब
मुझे ऑर्डर आया था कि ये ही मतलब एंसन में ये सारे गिफ्ट ड्रॉप मतलब रखने हैं। तो वो कहते हैं कि किसका नाम है, मतलब किसने ये भेजवाया, उसका कुछ नाम तो होगा ना। तो मतलब वो कहता है कि हाँ लैंड वांगजी। तो मतलब न्यूसन भी शौक हो जाता है, क्या वांगजी ने इतने सारे गिफ्ट मंगवाए। फिर उसको याद आता है कि हाँ मतलब उसको तो नहीं पता था कि किस लिए, लेकिन उसको इतना लगा कि हाँ ये विंग के लिए ज़रूर हो सकता है, क्योंकि विंग रोते रोते जिस तरह से गया था उसके लिए साथ से ये हो सकते हैं। तो मैडम ये कहते क्या, तो कहते कि यस उन्होंने ही मुझे ये सारे गिफ्ट मतलब उनके सेक्रेटरी ने कहा था कि इधर सारे गिफ्ट भेजने हैं। तो मैडम ये कहते कि एड्रेस इधर का था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये सारे गिफ्ट इधर ही रखने थे। तो मैडम ये कहते हैं कि ठीक है मैं बाद में वांगजी से बात कर लूँगी, तुम सारे गिफ्ट अंदर रखवा दो। तो वो कहता है कि यस मैडम। फिर वो मतलब मैडम यू और यानली और न्यू से मतलब चले जाते हैं मतलब ऐसे की तरफ फिर यानली कहती कि मॉम इतने सारे गिफ्ट क्यों वांगजी ने मंगवाए। तो मैडम यू कहती कि क्या पता, अगर उनके ब्रदर को देने होंगे, ऐसा लगता है अभी शादी है तो कुछ गिफ्ट मंगवाए होंगे वांगजी ने। तो उन लोग मतलब ऐसे ही बात करते करते मतलब उन लोग अंदर जा रहे थे लिविंग रूम में। तो जैसे उन लोग लिविंग रूम में गए तो उन्होंने देखा कि मतलब वांगजी उधर ही बैठा है, वो बेचारा टेंस में बैठा हुआ है। सीलिंग मतलब वो सीलिंग की तरफ देख रहा था ऊपर, मतलब वो पूरा लेन होके बैठा हुआ था सोफे पे। तो मतलब मैडम यू उनके हाथों में थोड़ा गिफ्ट मतलब उनके हाथों में थोड़ा शॉपिंग बैग्स थे 2-3 मतलब, और यानली के हाथों में भी। और जो वो बॉडी गार्ड्स थे वो तो कब के रख के मतलब चले गए थे और मतलब लिविंग रूम में। उन लोग ने मतलब वांगजी से कुछ सवाल नहीं किए, वांगजी से क्या ही सवाल करे उन लोग। तो उन लोग जो जितने सारे बैग्स थे वो कब के रखे उन लोग चले गए थे, और जो 2-3 बैग्स थे वो यानली के हाथ में और मैडम यू के हाथ में थे। और जब मतलब उन लोग ने वांगजी को इधर देखा वो भी इतने टेंस में, तो मैडम यू कहते कि वांगजी, तो वांगजी घबरा जाता और जल्दी से वो बैठ जाता और कहता यस यस क्या हुआ। तो मैडम यू कहते कम डाउन वांगजी, क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों देख रहे हो। और वो सारे मतलब जो बैग्स थे वो नीचे रखती है और वो मतलब सोफे पे आके बैठती है। और जो मतलब मेट थी वो मतलब वहाँ मैडम यू और यानली और न्यूसन के लिए वो पानी लेके आती है। और वो मतलब पानी के ग्लास वो हाथ में लेते हुए कहते हैं कि क्या हुआ वांगजी, तुम इतने टेंस क्यों देख रहे हो। तो वांगजी मतलब घबराते हुए कहते हैं कि वो आंटी वो है ना विंग। तो जैसे मतलब विंग का नाम मतलब वांगजी के मुंह में से सुना उन लोग ने, तो उन लोग शौक हो गए क्या मतलब विंग को क्या हुआ। तो मैडम यू मतलब पानी पी रही थी तो वो जल्दी से मतलब ग्लास था वो नीचे रखते हुए कहते हैं मतलब वो टेबल पे कि क्या हुआ वांगजी, विंग को क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी कहता है कि वो है ना वो सोंगलेन है ना। तो यानली कहते क्या सोंगलेन, कौन सोंगलेन। तो मैडम मतलब वांगजी कहता है कि वो सोंगलेन वो है ना जियांग मतलब जियांग है ना, जियांग चेंग उसका कोई फ्रेंड है, वो हमको उधर मिला था तो उसने विंग को कोई गिफ्ट दिया बनी का, तो वही किचन मेरे से टूट गया तो उसको वो बहुत बुरा लगा। तो वो रोते रोते मतलब इधर आ गया और उसके पीछे मैं आया। उसको मैंने कितना मनाया कितनी रिक्वेस्ट की फिर भी उसने डोर नहीं खुला और वो रोए जा रहा है कब से। इसकी वजह से मैंने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट मंगवा दिए और वो गिफ्ट मतलब सारे जंग मेंशन में रख दिए थे। तो मतलब मैडम लेन तो इतनी सो गई थी क्या, इसीलिए ये सारे गिफ्ट तुमने विंग के लिए मंगवाए हैं। तो वांगजी कहता है यस आंटी। तो मतलब मैडम यू अब थोड़ा रिलैक्स होकर कहते हैं कि वांगजी तुम पागल हो, वो लड़का एकदम पागल है, विंग है वो पूरा पागल है, उसको जो चीज़ पसंद आती है बस उसको वो ही चाहिए। पर फिर मतलब उसके जैसे 10-20 चीज़ उसके सामने क्यों ना रख दो सामने आके। तो वांगजी कहता है लेकिन वो बहुत रो रहा है आंटी। तो मैडम ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा तो वो फिर से मतलब वो आ जाएगा। तो वांगजी कहता है लेकिन वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा है। तो मतलब मैडम ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो वांगजी, वो पागल लड़का है, वो थोड़ी देर में अभी बाहर आएगा और वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा। तो वांगजी कहते हैं मुझे अभी बात करनी है। तो मैं जानसिंग कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जब रोने बैठता है जिस चीज़ के लिए वो मतलब वो आधे 2 घंटे तक तो वो सुबह मतलब अभी निकलेगा नहीं वो। और जैसे मतलब अभी हम इतने टाइम पे आए, अभी तो रात होने वाली है तो ऑब्वियसली वो सुबह ही अब निकलेगा। वो तो रोते रोते अभी तक सो भी गया होगा, आवाज़ नहीं आ रहा है इसका मतलब। तो अंग्रेज कहते हैं हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वॉइस तो कब की आके उसके बंद हो गई। तो मैं क्या करूँ, उसके रूम में जाओ उसको फिर से माफ़ी मांगने। तो मैडम यूँ कहती है कि नहीं नहीं अब रहना दो, उसको सोने दो, वो सुबह वो तुम्हें सामने से कॉल करके देखो, उसको खुद ही रिग्रेट होगा कि तुमने मतलब उसने खुद तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो वांगजी
टेंस लग रहा था। तो यानली कहते तुम इतना टेंस मत लो वांग जी, वो ऐसा ही है, वो पागल है वो लड़का, वो किसी चीज़ के लिए रोता है तो वो इतना ही रोता है। एक बार पता नहीं क्या हो गया था तो इस वजह से वो इतना ही रोया था। फिर आके वो उसने खुद माफ़ी मांग ली थी। तो वांग जी कहता है तो ठीक है, अगर वो उठे फिर से तो उसको ये सारे गिफ्ट दिखा देना, ठीक है आंटी। तो मैडम ये कहते इसकी क्या ज़रूरत थी वांग जी, देखना ये सारे गिफ्ट ऐसे वेस्ट जाएंगे। तो जियांग सिंह कहता सॉरी न्यूसन कहता है कुछ नहीं आंटी, मैं हूँ ना, मैं सारे गिफ्ट ले लूँगा। तो वांग जी उसकी तरफ इतने गुस्से में देखता है न्यूसन की तरफ। तो न्यूसन जब मतलब नोटिस करता है कि वांग जी उसकी तरफ इतने गुस्से में देख रहे हैं, तो न्यूसन कहता है सॉरी सॉरी, मैं नहीं लेने वाला तुम्हारे विंग का गिफ्ट भाई, मुझे एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है रख लो तुम और तुम्हारे विंग को दे देना ये सारे गिफ्ट। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता है। फिर वांग जी कहता है आंटी ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे भी घर जाना होगा। तो मैडम भी कहती है कि अब डिनर करके जाओ वांग जी, डिनर का ऐसे भी टाइम हो गया है। तो वांग जी कहता है नहीं आंटी, मॉम मेरा वेट कर रही होगी, मॉम ऐसे भी अकेले हैं उधर, ऐसे अंकल और मॉम ही है घर पे, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यानली कहते हैं कि ठीक है वांग जी लेकिन संभल के जाना, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है, और विंग उठे अगर रात को तो मुझे प्लीज़ कॉल कर देना, ठीक है। तो मतलब मैडम कहती कि हाँ तुम टेंस मत लो, मैं कॉल कर दूँगी तुम्हें, ओके। और वांग जी का लेकिन मन नहीं था उधर से जाने का, विंग के देखे बिना मतलब देखे बिना, फिर भी वो मतलब चला जाता है उधर से। तो फिर वांग जी मतलब जाते जाते हुए सोचता है, वो मतलब वैंसन के बाहर मतलब निकल गया था वो, मतलब जो मतलब चलते चलते जा रहा था। वो कहता है कि मैं भी पागल हूँ, पता नहीं कैसे मेरे से वो हाथ से वो निकल गया और वो छूट गया, एक गॉड मैं क्या करूँ, सब मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। और वो बेचारा टेंस में ही गाड़ी में बैठ के वो मतलब जाने लगता है उधर से, मतलब वो चला जाता है उधर से। तो मैडम यू और मैडम यू और यानली कहते हैं कि ठीक है हम डिनर कर ले, विंग ने तो मतलब कब मतलब उधर डिनर उसने कर लिया था, सिर्फ थोड़ा ही बाकी था। मतलब वो वो वांग जी के साथ जब उनको किचन टूटा तभी कि वो मतलब मैडम यू बात कर रही थी, क्योंकि न्यूसन ने बता दिया था उन लोग को। फिर न्यूसन कहता है कि चलो आंटी मुझे बहुत भूख लगी है। फिर यानली कहते कि हाँ हाँ न्यूसन कितनी भूख लगी तुम्हें, मुझे पता है। फिर उन लोग मतलब जो मेड थी वो कहते हैं कि यस 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 मतलब मैडम मैंने सारा मतलब जो डिनर था वो डिनर वो मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे सारा मतलब रख दिया है, अब डिनर कर लीजिए। तो मैडम और कहते हैं कि हाँ अभी हम फ्रेश होके आते। फिर उन लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। फिर उन लोग आते हैं, डिनर करते हैं, फिर डिनर करके अपने अपने रूम में फिर से चले जाते हैं। तो हम विंग का देखते हैं, विंग मतलब आधी रात को उठता है, मतलब यहाँ ही कुछ 1:30 वो बेचारा उठता है और वो इतना रोया था कि लिटरली उसका सर दर्द होने लगा था। तो गाइस सबको पता है कोई बहुत रोता है तो उसका मतलब जब वो उसको थोड़ी देर बाद उसका सिर बहुत दुखता है। मेरे साथ तो ये सब बहुत होता है, अगर मैं आधा घंटा मतलब 5-10 मिनट फिर भी रो लूँ ना किसी मतलब सीरीज़ देखते देखते, फिर भी मेरा सिर इतना दुखने लगता है। और विंग तो पूरा आधा 2 घंटा रोया था, तो वो कितना मतलब उसकी सिर कितना दुख रहा होगा। फिर वो मतलब इधर ही 1:30-2 बजे के आसपास उठता है, तो उसका सिर मतलब बहुत हेडेक हो रहा था। तो अपना सिर पे करके वो मतलब उठता है और कहता है कि माय गॉड ये कितना दुख रहा है मेरा सिर, अरे भगवान गॉड मैं क्या करूँ। और फिर वो मतलब जैसे तैसे उठता है बेड से और जाता है मतलब बाथरूम में। फिर मतलब खुद को मतलब फैशन अप करता है, फिर नाइट क्लोथ पहनता है, क्योंकि वो जिस मतलब क्लोथ में वो गया था घूमने मतलब शॉपिंग करने, वही क्लोथ में वो सो गया था रोते रोते। फिर उसको याद आता है कि मतलब उसके साथ हुआ क्या है, मतलब वांग जी ने उसका किचन तोड़ दिया और उसने मतलब वांग जी के साथ कुछ ज़्यादा ही रूटली मतलब बात कर दी। तो फिर विंग मतलब अपने मतलब उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो बाथरूम में से मतलब अपने बाल मतलब वो नहाया था, वो इसलिए फ्रेश हुआ था वो, तो अपने बाल को मतलब वो टुवाल से पोंछते हुए आ रहा था और कह रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया इस पर, मुझे ऐसा नहीं करना था। फिर वो कहता है कि रहने दो ना, जैसे भी उन्होंने मेरा किचन तोड़ा है, मतलब किचन तोड़ा है। फिर विंग मतलब बालकनी में जाता है और मतलब उधर खड़ा होकर कहता है कि हाँ, आज का दिन तो मेरा बहुत डेंजरस था और मेरा सिर अभी तक दुख रहा है, थोड़ा फ्रेश हुआ तो अच्छा लग रहा है गॉड। मैं क्या वांग जी को कॉल करके माफ़ी मांग लूँ क्या उनसे। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, उन्होंने मेरा किचन तोड़ा है, वो सामने से माफ़ी मांगेंगे। फिर मतलब थोड़ी देर के बाद वो ऐसे खड़ा होता है और वो मतलब उधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसको महसूस कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मतलब उसके पेट में से कुछ गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। वो कहता है कि शिट यार इसको अभी ही भूख लगनी थी,
फिर मतलब वो उसके रूम में मतलब कुछ फ्रूट ये सब होता ही है। तो वो देखता है कि मतलब कुछ स्नैक्स पड़े थे और कुछ फ्रूट पड़े थे। तो वही मतलब वो काट के आधी रात को वो मतलब वो मतलब विंग को भूख लगी। तो विंग मतलब वही मतलब स्नैक्स और वो फ्रूट था, वो कुछ काट के कुछ फ्रूट था वो खाने लगा उधर ही, मतलब विंग के मतलब बेड पे बैठ के, और वो अपना फ़ोन चला रहा था क्योंकि विंग इतने देर से सोया हुआ था। वो ऑब्वियसली उन लोग 5-6 बजे उधर पहुंच गए थे, तब से विंग सो रहा था, तभी 1:30-2 बजे उठा। तो इतना मतलब सोया तो उसको भी नींद नहीं आ रही थी। तो वही मतलब फ्रूट खाते खाते स्नैक खाते खाते वो टीवी भी उसके मतलब रूम में ऑन था और वो अपना फ़ोन भी देख रहा था। तब इधर से सीन शिफ्ट करके हमको वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो मतलब वैनसन में आया था, मतलब मैडम यू और लैन चिरेन मतलब वो डिनर कर रहे थे। तो वांग जी ने मतलब वांग जी को बोला कि तुम फ्रेश हो के आओ, तुम्हारा डिनर लगा देती हूँ मैडम, ये लैन कहती है। तो वांग जी कहता है कि नहीं माँ, मुझे भी डिनर नहीं करना है, मुझे बहुत सर हेडेक हो रहा है। तो वांग जी मतलब वैसे करके वो चला जाता है। तो मैडम लैन कहते कि अब इसको क्या हो गया। फिर लैन चरण कहते कि रहने दो ना, उसको नहीं करना होगा। तो फिर उन लोग भी मतलब डिनर करके चले जाते हैं अपने रूम में। फिर वांग जी भी मतलब अपने रूम में चले जाता है। फिर वो अपने रूम में जाता है, मतलब अभी तो 1:30 बज गए थे ना, 2:30 मतलब। तो वांग जी तब से मतलब जागा ही हुआ था, ना उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था। जब वो विंग के साथ था उसने तब थोड़ी सी मतलब आइसक्रीम खाई थी, उसके बाद तो उन लोग का झगड़ा ही हो गया। तो तभी मतलब उसने खाया ही नहीं। तो अभी भी मतलब उस घर पे आया तो भी नहीं खाया। तो मतलब उसका जो रूम था वो पूरा ग्लास वाला रूम था, मतलब उसके रूम में बहुत बड़ी खिड़की थी जिसमें मतलब बाहर का व्यू मतलब बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। तो वो बेड पे बैठा हुआ था और वो मतलब बाहर ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि कल मैं उसके पास जाऊंगा तो उसको मैं कैसे मनाऊंगा, मैं उसके साथ कैसे बात करूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सच में। हे गॉड, प्लीज़ वो मान जाए वो लड़का मेरी बात। फिर वो कहता है मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, जब तक मैं विंग से बात भी नहीं कर लेता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, क्या मैं उसको कॉल करूँ। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, उसको कॉल करूँगा अगर वो सोया होगा तो, और ऊपर से मेरा कॉल देके वो गुस्सा हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो फिर अपने माइंड में कहता है कि नहीं रहने दो, कल ही उससे मिल लूँगा। फिर वो बेचारा जैसे तैसे वो सो जाता है। तो हम विंग का देखते हैं, विंग भी मतलब उसको थोड़ा सा फ्रूट और खाना मतलब कुछ मतलब उसने कुछ स्नैक्स खा लिए थे, तो उधर ही वो मतलब फ़ोन चलाते चलाते ऐसे ही टीवी ऑन और फ़ोन भी ऑन, ऐसे ही वो सो गया था। तो हम अब नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ आज तो उन लोग को मतलब कॉलेज जाना था ना। तो मतलब विंग ने छुट्टी ली थी, लेकिन अभी तो लैन सिचन और जियांग चैंग तो कुछ बिजनेस ट्रिप के लिए 2-3 दिन मतलब काम से गए हैं। तो अभी उसने छुट्टी नहीं ली, जब उन लोग आ जाएंगे तब मतलब वो छुट्टी ले लेगा। ऐसे भी मतलब जो मैडम यू है और यांडली है उन लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन मतलब चालू कर दी उन लोग ने शादी की, मतलब डेकोरेशन करवाना, कौन सा फूल यूज़ करना, कौन सा मतलब कार्ड्स छपवाना, ये सब चालू उन लोग ने कर दिया है, ऐसे छोटे छोटे काम। फिर मतलब जब बड़े काम होंगे तब शादी के मतलब जब शादी और करीब आ जाएगी तब मतलब वो लोग कर लेंगे आराम से, ऐसा था। तो इनको मतलब कॉलेज जाना था। तो मतलब मैडम यू यांडली और नी हुसैन तो मतलब कब के मतलब वो नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यांडली कहते कि मॉम वो नहीं उठा। तो मैडम यू कहते कौन। तो यांडली कहती कौन मॉम, विंग नहीं उठा आज उसको कॉलेज जाना है ना। तो नी हुसैन कहता है कि हाँ हाँ सीजे, मैं उसको अभी बुलाने जा रहा था, मैं ब्रेकफास्ट कर लाता हूँ फिर उसको बुलाने जाता हूँ। तो यानली कहती कि हाँ ठीक है, उसको जल्दी बुला के लाओ। हाँ, फिर न्यूसन कहता है ठीक है। फिर लोग ने भी मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया और मैडम यू अपने मतलब वर्क में चली गई और यांडली मतलब अपना भी कुछ जो शादी का वर्क चल रहा था अभी वो उसमें बिजी हो गए। फिर न्यू हुसैन जाता है मतलब विंग के रूम में, तो वो मतलब लॉक करता है पहले तो मतलब खोलता ही नहीं है कोई, तो मतलब न्यू हुसैन बार बार लॉक करता है। तो तब जाके हमारा विंग मतलब डोर ओपन करता है। तो न्यू हुसैन कहता है यार तू कर क्या रहा था। तो वह विंग कहता है कि मैं नहाने गया था, तुझे दिख नहीं रहा है। फिर मतलब न्यू हुसैन मतलब रूम में आते हुए कहता है तुझे कल रात को क्या हो गया था पता है, वो वांग जी इधर आया था और वो कितना टेंस था तुम्हारे लिए और उसने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाई है। मतलब ये बात सुन के विंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया और वो पीछे मुड़ के कहता है सच में। तो न्यूसन कहता है हाँ तुझे नहीं पता, वो कल तुझे मनाने आया था इधर तक और वो कितने सारे गिफ्ट वो लेके आया है, पता नहीं वो सारे गिफ्ट मतलब वो सारे गिफ्ट में क्या है।
तो फिर न्यूज़ विंग कहता है कि अच्छा मुझे क्या है, उसने तो पहले मेरा मतलब गिफ्ट तोड़ दिया, वो किचन तोड़ दिया, अब मुझसे माफ़ी मांगने आता है। फिर मतलब विंग अपने बाल मतलब मिरर में देख के बना रहा था और न्यू हुसैन मतलब उधर बेड पे बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था और कह रहा था कि क्या बोल रहे हो, अब माफ़ कर दोगे उसको। फिर विंग कहता है अगर माफ़ी मांगने फिर से आए तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब तक मेरे सामने माफ़ी मांगने नहीं आएंगे वो तब तक मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। फिर न्यू हुसैन कहता है हाँ ठीक है चलो अब हमको जाना है, लेट हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ हाँ रुको 2 मिनट। फिर उन लोग मतलब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ मतलब विंग जल्दी से मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था फटाफट, क्योंकि उन लोग का ऑब्वियसली कॉलेज मतलब जाने का लेट हो गया था और मतलब जो उनके ड्राइवर अंकल थे वो मतलब वैंसन के बाहर वेट कर रहे थे। फिर न्यू हुसैन और विंग जल्दी से मतलब बाहर निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर उन लोग मतलब कॉलेज चले जाते हैं। फिर मतलब उन लोग के जाने के थोड़ी मतलब आधे घंटे बाद हमारा वांगजी तुरंत उधर आता है। मतलब सुबह हो गई ऑफकोर्स, तो विंग जग गया होगा, मतलब इसी इरादे से वो विंग से मिलने आया था और माफ़ी मांगने भी आया था। वो जल्दी से मतलब जैन मैंसन के सामने रुकता है और जल्दी से उतर के मतलब वैंसन की तरफ, वैंसन के अंदर मतलब वो दौड़ने लगता है। तो यानली और मतलब मैडम ही उधर ही बैठी हुई थी। तो जैसे उन लोग ने ये देखा कि वांगजी दौड़ते दौड़ते आ रहा है, तो मैडम भी कहते कि वांगजी क्यों इतना सुबह सुबह इधर क्या कर रहा है। तो यानली कहती कुछ काम होगा उसको। फिर वांगजी आता है और बेचारा हाफ रहा था, वो कहता है कि आंटी सीजे विंग जग गया क्या, प्लीज़ उसको बुला दो, मुझसे उसको मतलब उसको माफ़ी मांगनी है, मतलब मुझसे माफ़ी मांगनी है मेरे को। तो यानली कहते कि वांगजी आई एम सो सॉरी, लेकिन तो वांगजी कहते क्यों। तो मैडम ये कहते कि वो तो कब का मतलब आधा 2 घंटा हो गया वो कॉलेज के लिए निकल गया वांगजी। तो वांगजी कहता सिट यार, गॉड मैं क्या करूँ, मुझे उससे माफ़ी मांगनी थी। यानली कहती है तुम टेंशन मत लो वांगजी, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम इतना क्यों टेंस हो रहे हो, वो तो ऐसा ही है, वो खुद तुमसे माफ़ी मांगने आएगा। मैं बोल रही थी ना, तो वो भी मतलब उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं थोड़े दिन में, तो इसलिए वो बिज़ी होगा, इसलिए तुमने वो कॉल नहीं किया होगा, नहीं तो वो कॉल ऑफकोर्स कर देगा तुमको। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें आज नहीं जाना है क्या ऑफिस। तो वांगजी कहते हैं हाँ मेरी ज़रूरी मीटिंग है सीजे, वो मैं उधर ही जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने वो भी कैंसिल करा दी थी विंग के लिए, क्योंकि मुझे विंग से माफ़ी मांगनी थी। फिर मैडम ये कहते हैं कि चलो बहुत हो गया, विंग तो है नहीं, तो तुम्हें इधर रुकना है या फिर। तो वांगजी कहता है नहीं नहीं मैं विंग के कॉलेज जा रहा हूँ। तो मैडम ये कहती रुको तो वांगजी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांगजी कहते हैं नहीं आंटी मुझे टाइम थोड़ा सा भी नहीं है, मुझे जाना है विंग के पास। तो मैडम ये कहते हैं ठीक है जाओ, तो फिर तुम्हारी मर्जी। फिर वांगजी निकल जाता है मतलब विंग के कॉलेज की मतलब तरफ। विंग का कॉलेज इधर से मतलब घर से बहुत दूर था, 2-3 घंटे का तो मतलब रास्ता था ही। और मतलब विंग की जो कॉलेज का टाइम था वो थोड़ा लेट था, और विंग मतलब जब 6-7 साढ़े 7 बजे उन लोग उठ जाते हैं, इधर से मतलब इधर से उन लोग का वैंसन था सॉरी कॉलेज बहुत दूर है। तो हम विंग का और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, मतलब उन लोग मतलब कैफेटेरिया में मतलब बैठे हुए थे और मतलब बात कर रहे थे। उन लोग का अभी मतलब थोड़ा सा ब्रेक टाइम था, तो उन लोग मतलब बात कर रहे थे। म्यान म्यान और वैनिंग, म्यान म्यान वैनिंग, न्यू हुसैन और विंग। विंग अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था और उन तीनों मतलब बात कर रहे थे। तो म्यान म्यान कहते क्या हुआ विंग तुम्हें। तो विंग कहता है पूछो ही मत मुझे क्या हुआ है। तो वो मतलब न्यू हुसैन की तरफ देखती है, तो न्यू हुसैन मतलब सब कुछ बता देता है उन लोग को। तो फिर वैनिंग कहता है कि विंग तुम्हें उसको माफ़ ही नहीं करना। हाँ, तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं उसे क्यों ही माफ़ करूँगा, वो मेरे साथ इतना कुछ कर चुका है, मुझे माफ़ी भी नहीं मांगना है। तो मतलब न्यूसन कहता है कि वांगजी आया था तुमसे माफ़ी मांगने रात को। तो विंग कहता है तुम मेरी साइड हो क्या उसकी तरफ हो। हाँ न्यूसन, तो न्यूसन कहता है ऑफकोर्स सर, तो मैं तुम्हारी तरफ हूँ। फिर मैन मैन कहते हैं कि हाँ अब चलो हमको टाइम हो गया है, मतलब हमारे मतलब लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। फिर उन लोग कहते हैं कि हाँ चलते हैं। फिर उन लोग अपने चले जाते हैं मतलब क्लासरूम में। फिर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी मतलब बस अभी 1 ही घंटा था, वो मतलब पास ही था विंग के कॉलेज के, और वो पहुँचने ही वाला था। तभी मतलब उसको एक अर्जेंटली मतलब फिर उसको तभी इतने थोड़ी देर में मतलब उसको एक कॉल आता है। तो वो कहता है कि यस। तो वो कहता है मतलब सामने वाला पर्सन उसका सेक्रेटरी कि सर। तो वांगजी कहता है क्या हुआ बोलो। तो वो कहता है कि आपको अर्जेंटली इधर आना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है क्यों। तो वो कहता है कि सर वो जो मैंने बोला था वो अर्जेंटली मतलब मीटिंग है आपकी आज आज उन लोग आज ही मतलब आने के लिए बोल रहे हैं और आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी डील है, वो आपसे हाथ से निकल जाएगी।
तो वांग जी कहता है सिट यार सिट, फक ऐसा करके वो मतलब फ़ोन रख देता है। वो आंसर भी नहीं देता है कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला। तो उसका मतलब जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो कहता है कि हाँ ये सर कुछ बोल तो देते कम से कम, मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, कैंसिल करा, तो कम से कुछ तो बोलना था। तो वांगजी मतलब फिर भी वो ड्राइव ही कर जा रहा था। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हम मतलब विंग का देखते हैं, जहाँ मतलब उन लोग की आज मतलब आज नहीं, मतलब उन लोग की अब छुट्टी हो गई थी और मतलब उन लोग मतलब उनके कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे और म्यान म्यान और वेन्निंग मतलब चले गए थे उधर से। उन दोनों को मतलब वेंचिंग लेना आई थी, क्योंकि वेन्निंग मतलब वेंचिंग का ब्रदर है और म्यान मतलब वेंचिंग की गर्लफ्रेंड है ऑफकोर्स। तो वो दोनों को मतलब लेके चली गई थी वेंचिंग, म्यान को और वेन्निंग को। तो उधर बचे थे मतलब सिर्फ हमारे विंग और नी हुसैन। उन दोनों मतलब उधर बाहर मतलब खड़े हुए थे और मतलब उनके ड्राइवर अंकल का मतलब वेट कर रहे थे। तो तभी मतलब उन लोग के सामने मतलब एक बड़ी सी कार आके रुकती है। तो उसमें से एक पर्सन निकलता है और कहता है कि विंग। तो वो जब मतलब विंग ने वो पर्सन को देखा तो वो तो बहुत शौक हो गया और कहता है आप इधर क्या कर रहे हो। हाँ तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि वो पर्सन कौन हो सकता है, ठीक है। तो बाय बाय। आपको ये पार्ट कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके।